हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन। इसका मतलब क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसको कब यूज़ करते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल बना लिया जिसका नाम है कैलकुलेटर डॉट पाई। ठीक है, और इस फाइल के अंदर मैंने 3 फंक्शन बनाए हैं, ऐड, सब एंड मल, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 3 प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं और मैं यहाँ पे तीनों फंक्शन को इस तरह से कॉल करके टेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन लिखा हुआ दिख रहा होगा। मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। तो अभी हम पहले ये देखते हैं कि अगर मैं नेम इक्वल्स टू मेन ना लिखूँ तो प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट इज़ द इशू दैट दिस लाइन इज सॉल्विंग, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। तो मैंने 3 फंक्शन बना दिए और उस 3 फंक्शन को कॉल करके मैं यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ। कैसे रन करूँगा, मैं लिखूँगा पाइथन। ठीक है, और मैं दूंगा फाइल नेम कैलकुलेटर डॉट पाई। ठीक है, अभी मैं रन करता हूँ। तो एज एक्सपेक्टेड कि ये मेरा फाइल रन हो गया। ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे, एडिशन ऑफ 20 30 इज 50 एंड सो ऑन, सब्सट्रैक्शन इज दिस, मल्टीप्लिकेशन इज दिस। ठीक है, तो कैलकुलेटर डॉट पाई को मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो ये वाला मेरे को आउटपुट आ गया। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कैलकुलेटर डॉट पाई का जो ये ऐड फंक्शन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो फंक्शंस हैं, ये मैं किसी दूसरे फाइल में भी यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाइथन में इंपोर्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो मैं एक टेस्ट डॉट पाई नाम का एक और फाइल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेटर डॉट पाई के सारे फंक्शन को, तो मुझे पहले कैलकुलेटर डॉट पाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या लिखूँगा, इंपोर्ट कैलकुलेटर। तो ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेटर के अंदर जो ये सारे फंक्शन है, ये इसमें इंपोर्ट हो गए। अब मैं इस फाइल में कैलकुलेटर के सारे फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ। मैं बोलता हूँ एडिशन। ठीक है, एडिशन। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेटर के फंक्शन को कॉल करना है तो सबसे पहले लिखूंगा कैलकुलेटर एंड डॉट जो भी फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, ऐड। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे दिया 100 एंड 200। ठीक है, तो जब मैं टेस्ट डॉट पाई को रन करूँगा तो क्या होना चाहिए, ये प्रिंट हो जाना चाहिए। ये फंक्शन कॉल होगा और जो भी इसका आउटपुट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ टेस्ट डॉट पाई को। ठीक है, तो मैं लिखूँगा पाइथन टेस्ट डॉट पाई। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, मतलब ये जो 3 प्रिंट स्टेटमेंट है, ये तो कैलकुलेटर के अंदर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लेकिन हमने तो यहाँ पे टेस्ट डॉट पाई रन किया। तो आइडियली मेरा सिर्फ ये वाला प्रिंट होना चाहिए था। एक्चुअली ये वाला प्रिंट हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एडिशन 300। बट इस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ साथ जो भी कैलकुलेटर के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट थे वो सारे यहाँ के यहाँ पे प्रिंट हो गए। ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने टेस्ट डॉट पाई को रन किया था, ना कि कैलकुलेटर डॉट पाई को। ठीक है, तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे। ऐसा इसलिए हुआ, देखो, एक पाई फाइल को एग्जीक्यूट करने के 2 तरीके हैं। मतलब एक पाई फाइल, कोई भी पाई फाइल, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर डॉट पाई को ले लेता हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर डॉट पाई फाइल को डायरेक्टली इस तरह से एग्जीक्यूट करा दूँ। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, और दूसरा ये कि जब भी मैं कैलकुलेटर को किसी भी दूसरे फाइल में इंपोर्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर मैं इसको, यानी कि जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट किया है, अभी टेस्ट डॉट पाई के अंदर मैंने कैलकुलेटर को इंपोर्ट किया है, तो जब भी मैं टेस्ट डॉट पाई रन करूंगा तो इसके ऊपर जो भी इंपोर्ट होंगे ना, वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएंगे पहले। ठीक है, जैसे मैंने टेस्ट डॉट पाई के अंदर इंपोर्ट कैलकुलेटर किया है, तो सबसे पहले जब ये कोड रन होगा तो इंपोर्ट कैलकुलेटर होगा, यानी कि कैलकुलेटर डॉट पाई एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड इस टेस्ट डॉट पाई फाइल के अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो जैसे ही इंपोर्ट कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलेटर एग्जीक्यूट हुआ तो इसके अंदर ये तीनों के साथ साथ ये भी एग्जीक्यूट हो गया। इसीलिए अगर आपको यहाँ पे दिखा होगा तो ये 3 पहले आ गया, उसके बाद इस फंक्शन का, इस पाई फाइल का जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब इसी इंपोर्ट के प्रॉब्लम को
दिस इंपोर्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इफ मेन, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम दे देता हूँ और ये मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। अभी हम समझ लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि नहीं, और अगर कर दिया तो फिर समझेंगे कि ये कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, राइट, ये इंपोर्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इस कैलकुलेटर डॉट पाई के अंदर ये तो एज इट इज़ रख दिया, और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट थे जो कि मैं काइंड ऑफ टेस्ट कर रहा था कि मेरे ये फंक्शंस रन होते हैं कि नहीं, ठीक है, तो वो मैंने इस मेन के अंदर डाल दिया। अब मैं अगर कैलकुलेटर डॉट पाई को रन करूं तो क्या होना चाहिए, एज एक्सपेक्टेड, मतलब नॉर्मली रन होना चाहिए जैसे रन रन होता है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 3 इंपोर्ट स्टेटमेंट, 3 प्रिंट स्टेटमेंट मिल गया, ठीक है, ये वाला। अब जब मैं ये वाला फाइल रन करूँगा तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्या मेरा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी, प्रिंट करा के देखते हैं। मैंने यहाँ पे पाइथन टेस्ट डॉट पाई लिख दिया, तो यस, अभी क्या हुआ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जब मैं कैलकुलेटर को इंपोर्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन इंपोर्ट हुए इस मेन के अंदर, मतलब इस नेम इक्वल्स टू मेन के अंदर ये जो भी थे ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो जब भी हम कोई भी पाई फाइल बनाते हैं तो हर पाई फाइल के लिए पाइथन कुछ वेरिएबल्स मेंटेन करता है, कुछ इंटरनल वेरिएबल्स मेंटेन करता है जो हमें नहीं दिखता, बट पाइथन उसको मेंटेन कर रहा है। उन्हीं वेरिएबल में से एक वेरिएबल होता है डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डंडर वेरिएबल। डंडर मीन्स डबल अंडरस्कोर, ठीक है। तो उन्हीं वेरिएबल में से एक वेरिएबल होता है अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ओके, दिस वन। तो अगर हमें ये देखना है कि एक पाई फाइल के लिए कौन कौन से वेरिएबल पाइथन मेंटेन करता है, तो उसके लिए एक मेथड है ग्लोबल्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, ठीक है, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ ग्लोबल्स, ठीक है, ग्लोबल्स, इस तरह से। तो मैंने ग्लोबल्स मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो हमें वो सारे वेरिएबल्स दिख जाएंगे जो पाइथन इंटरनली मेंटेन करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाइथन लेता हूँ और मैं देता हूँ कैलकुलेटर डॉट पाई, तो ये आपको यहाँ पे इस तरह का ये दिख गया, ठीक है। इसी में आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये दिख रहा होगा, दिस वन, राइट, डबल अंडरस्कोर डंडर नेम दिख रहा होगा, और इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेन, ठीक है। अभी इसका मतलब हम लोग समझेंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी पाई फाइल को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, मैं डायरेक्ट इस फाइल का नाम लेके एग्जीक्यूट कर दूं, जैसे पाइथन कैलकुलेटर डॉट पाई, ठीक है। और दूसरा वो एग्जीक्यूट होता है अगर हम किसी फाइल के अंदर इंपोर्ट किए होते हैं एज अ मॉड्यूल, ठीक है। तो पाई फाइल दो तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, एक डायरेक्ट एग्जीक्यूशन और दूसरा एज अ मॉड्यूल, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी फाइल को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर यानी कि नेम वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो होता है दिस वन, मेन होता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल्स प्रिंट ना करके मैं यहाँ पे ये वैल्यू को, ये वेरिएबल को डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करके देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो देखो, अब मैं इस कैलकुलेटर फंक्शन को डायरेक्टली रन करूँगा इस तरह से, ये हुआ डायरेक्ट रन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो सी, तो इस वेरिएबल का वैल्यू क्या है, मेन, ये। तो जब मैं इस कोड को डायरेक्टली रन करता हूँ तो ये चला ये चला ये चला ये चला, फिर यहाँ पे चेक होगा कि क्या इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो मेन है, यस मेन है यहाँ पे। तो उ- अगर ये ट्रू है तभी ये 3 प्रिंट हो जाएंगे मेरे, जो कि यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। तो नेम वेरिएबल का वैल्यू मेन कब होता है, जब डायरेक्टली रन करते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर ये जो पाई फाइल है ये अगर इनडायरेक्टली रन हो यानी कि एज अ मॉड्यूल रन हो, तो फिर इस नेम का जो इस वेरिएबल का नेम वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है। वो क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कैलकुलेटर कर दिया। अब मैं अगर टेस्ट को रन करूंगा तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, कैलकुलेटर, जो कि एज अ मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा, राइट, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं पाइथन टेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो सी क्या हुआ, यहाँ पे आ गया कैलकुलेटर।
क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। जैसे ही मैंने इंपोर्ट कैलकुलेटर किया, तो अब पाइथन को ये पता चल गया कि इस कैलकुलेटर डॉट पाई को मुझे एज अ मॉड्यूल रन कराना है, डायरेक्टली नहीं, एज अ मॉड्यूल। तो जब ये एज अ मॉड्यूल रन होगा ना, तो इस नेम का, इस वेरिएबल का जो वैल्यू हो जाएगा वो इस फाइल का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइल का नाम क्या था हमारा, कैलकुलेटर। तो जब ये रन होने लगा तो इस नेम का जो वैल्यू था वो था कैलकुलेटर। फिर यहाँ पे चेक होगा कि क्या कैलकुलेटर इक्वल्स टू, क्या नेम इक्वल्स टू मेन है, नहीं, अभी मेरा क्या है, कैलकुलेटर है। क्यों? क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली कॉल किया है। तो इन दैट केस ये वाला फॉल्स हो जाएगा और ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरह से क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट में जो इशू आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम समराइज़ करते हैं। तो जब भी हम किसी पाइथन फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो नेम वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है मेन। ठीक है, और अगर इनडायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं, एज अ मॉड्यूल एग्जीक्यूट करते हैं, तो नेम वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो उसी फाइल का फाइल नेम हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।